Right. Okay. 22. Page number 16. Monan Qureshi. यार देखो ये एक फ्लो चार्ट है। सही है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि आपने इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना है सूडो कोड में। कन्वर्जन जरूरी है। ठीक है। So by looking at the flow chart, the question says that you have to convert the flow chart into an algorithm. Let's try to do that. इसमें सीखने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी मजे मजे की चीजें मैं ऑन द वे आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। लेट मी क्रिएट अ सिनेरियो कि हमें जो है वो फ्लो चार्ट भी एक तरफ नजर आए और दूसरी तरफ हम सूडो कोड भी लिख सकें। इसकी पिक्चर ले लेते हैं। Just give me 10 more seconds. Again, एएस वालों के पास इसकी बुकलेट ऑलरेडी मौजूद है। ओ वाले बच्चे और एएस वाले, उनके लिए इसको मैं एक्सपोर्ट करके आपके साथ शेयर करता हूँ। करना सबको है, ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। Alright, so everything is in front of us now. इस फ्लो चार्ट में इज इट क्लियर? सबको नजर आ रहा है? यार इस फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते ही हमें सबसे पहले नीचे एक तो फ्लो लाइंस को फॉलो करना होता है हमें। स्टार्ट के बाद फ्लो चार्ट नीचे लेकर आ रहा है और यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा हुआ है सेट काउंट टू 1। ओके, सेट काउंट टू 1 को हम सूडो कोड की जुबान में किस तरह से लिखेंगे? गेस। काउंट इज इक्वल टू काउंट। सर ओके, काउंट डिक्लेयर नहीं, इनिशियलाइज काउंट असाइन टू 1। ओके, उसके बाद नीचे उसी फ्लो लाइंस को फॉलो करते हुए हम नीचे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? सेट फ्लैग टू फॉल्स। तो फ्लैग वेरिएबल को हम क्या इनिशियलाइज कर देंगे? फॉल्स। कितना हो गया? बिल्कुल आसान, एब्सोल्युटली। बट अब यहाँ पे थोड़ी मजे की इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो रही है। नीचे जो ये वाला बॉक्स है ना, इसको हम कहते हैं ये डायमंड बॉक्स है और ये सिलेक्शन या कंडीशन बॉक्स कहलाता है। बाकी जितने बॉक्सेस हैं उसमें एक रास्ता आने का और एक जाने का होता है, लेकिन जो सिलेक्शन कंडीशन बॉक्स है उसमें एक रास्ता आने का है और एक से ज्यादा, दो रास्ते एटलीस्ट बाहर निकलने के होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन कंडीशन दी जाती है कि आप यस करें या नो करें। ठीक है, हम अंदर तो आ गए सिलेक्शन बॉक्स में, लेकिन यहाँ कंडीशन दी हुई है कि इज फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स एंड काउंट इज लेस देन इज इक्वल टू 5। तो यस में हम यहाँ पर आ जाएंगे, नो पे हम यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा बेटा, कंडीशन बॉक्स के अंदर, सिलेक्शन बॉक्स के अंदर आपके पास बाहर निकलने के दो रास्ता। एक चीज अब जो बड़ी पॉइंट टू बी नोटेड है, इस कंडीशन बॉक्स के अंदर देखो डिपेंड कर रही हैं ये कुछ नीचे इंस्ट्रक्शंस, कुछ कमांड्स, कुछ फर्दर बॉक्सेस, लेकिन ये जो एरो यहां से यूं निकलने के बाद कंडीशन बॉक्स से ही निकला हुआ है, लेकिन ये कंडीशन बॉक्स से भी ऊपर जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? लूप हो रहा है। लूप हो रहा है। यस, इसका मतलब कि लूप हो रहा है, इतना ही काफी है, लूप हो रहा है। अगर आप किसी कंडीशन कोई अप्लाई कर रहे हो और उस कंडीशन से भी ऊपर जाके रिपीट कर रहे हो सिनेरियो को, तो इसका मतलब ये है कि इट्स लूप। नीचे भी कंडीशन बॉक्स है, लेकिन नीचे इस कंडीशन बॉक्स में देखो दो रास्ते बाहर निकलने के। यस में वो बाहर निकल के नीचे खत्म हो रहा है उस सिलेक्शन बॉक्स का, कंडीशन बॉक्स का। इसका मतलब ये लूप नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है? ये इफ वाली कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे। लूप हमारे पास वाइल एंड वाइल है, रिपीट अंटिल है, फॉर नेक्स्ट है, इफ देन एल्स, इफ की कंडीशन, ठीक है, केस की कंडीशन। तो ये अगर एरो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो इफ है। अगर एरो वापस कंडीशन बॉक्स से भी ऊपर जा रहा है जहां से निकला है, तो इसका मतलब वाइल एंड वाइल है, ये रिपीट अंटिल है। ठीक है, अच्छा फर्दर
वाइल में कंडीशन पहले चेक होती थी या रिपीट में होती थी? वाइल में कंडीशन पहले चेक होती थी, प्री कंडीशन लूप है, और रिपीट अंटिल पोस्ट कंडीशन लूप, में कंडीशन लास्ट में चेक होती है। देखो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन चलने से पहले कंडीशन चेक हो रही है ना, इसका मतलब ये कौन सा वाला लूप है? वाइल लूप। बहुत सारे मसले हल हो गए हमारे। तो हमने इज फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स की जगह पे क्या लिख दिया? वाइल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। आज माशाल्लाह मेरी सारी पलटून मोस्टली ऑनलाइन ही आ गए हैं। फॉल्स एंड काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हमने वाइल लिखा। ऑलराइट, नीचे रीबूट करके कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर आपने ओ लेवल में पहले जो है वो फ्लो चार्ट्स पढ़े गए, यार ये कौन सा वाला नया बॉक्स आ गया जिसमें 2 लाइंस लगी हुई हैं, तो भाई ये इसका मतलब होता है कि ये सब रूटीन है। रीबूट आगे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये एक निशानी है कि एक सब रूटीन है। तो रीबूट एक सब रूटीन है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। सब रूटीन के लिए एक अच्छा कीवर्ड है, कभी कभी वो भी यूज किया करते हैं, नहीं लिखा तो भी सही चलेगा, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉल reboot. Yes, Nahil, I can hear you. Reboot. ओके सर। ठीक है, तो कॉल रीबूट। अच्छा, क्योंकि सब रूटीन है ना, सब रूटीन बॉक्स बना हुआ है, कॉल रीबूट। काउंट टू काउंट प्लस 1, इसको कैसे लिखेंगे? एरो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सही है, काउंट असाइन टू काउंट प्लस 1। सर इज इक्वल्स टू भी डाल सकते हैं ना एरो की जगह? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन सुडोकोड में प्रेफर है कि इज इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन, इधर वाली वैल्यू को इधर वाली वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, और साइमन ऑपरेटर का मतलब होता है कि वैल्यू असाइन कर रहे हो, जैसे मैथ्स में इज इक्वल टू को यूज करता है। और सर कोड में तो इक्वल्स टू ही डलता है दोनों में। हाँ ऐसा ही है। ओके हसन, आई एम जस्ट चेकिंग योर मैसेजेस। गुड बेटा, काउंट असाइन टू काउंट प्लस 1 के बाद सेट फ्लैग टू चेक, इसका क्या सीन होगा? फ्लैग असाइन टू, एरो। ये भी सब रूटीन है। अब एक और मजे की चीज, अगर आपको समझ में आए तो इस समझ को रख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो क्या बात है। देखो चेक भी एक सब रूटीन है, रीबूट भी एक सब रूटीन है। सब रूटीन की 2 टाइप्स होती है, कौन कौन सी? प्रोसीजर और फंक्शन। फंक्शन और प्रोसीजर में फर्क क्या होता है? रिटर्न कौन करता है? फंक्शन रिटर्न करता है। फंक्शन रिटर्न चेक, करता है सर। चेक और रीबूट में आप यहाँ इन स्टेटमेंट्स को दोनों को देखकर क्या गैस कर सकते हो, कौन फंक्शन है कौन प्रोसीजर है? सर चेक फंक्शन है क्योंकि चेक रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। यस, और उसको हम पीछे फ्लैग में स्टोर कर रहे हैं, तो जी चेक सर। क्यों? और रीबूट प्रोसीजर है। यस, क्योंकि उसकी वैल्यू खाली उसको कॉल कर रहे हैं हम बस, और चेक को कॉल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को रिटर्न हम वापस किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर रहे हैं। वेरी गुड। सर डिक्लेरेशन शो करना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, यहाँ फ्लो चार्ट को सिंपली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो फ्लो चार्ट कहेगा बस वो लिखेंगे हम। ओके सर। अच्छा, अब ये एरो यहाँ पे जाके वापस उसके ऊपर जा रहा है, तो वाइल का लूप कैसे खत्म होगा? एंड वाइल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड वाइल। उसके बाद नो, अगर वाइल के लूप से अगर हम बाहर निकले, एंड वाइल से बाहर निकले, तो क्या क्या यूज करेंगे? फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू। बेटा ये इसको फॉलो कर रहा है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको फॉलो कर रहा है। अब ये यहाँ से ऊपर इधर चला गया, ये एंड वाइल हो गया। अब वाइल के लूप से बाहर आके हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन क्यों? क्योंकि एरो नीचे जा रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, देन क्या लिखेंगे यार? देन के इसके ट्रू होने पे क्या होगा? अलर्ट। अलर्ट। तो कॉल अलर्ट, आउटपुट अलर्ट। कॉल अलर्ट लिख देना, कॉल अलर्ट।
कॉल alert 27 एंटर। कुछ और करना है क्या सर एल्स नहीं हुआ एल्स? बेटा? एल्स कहाँ है यहाँ पे? ये कंडीशन ट्रू होगी, ये चलेगा और खत्म होगा बस। नो के अंदर नीचे कोई चीज दी हुई होती, कुछ एल्स वाली कंडीशन बनी हुई होती तो करते हैं। जी सर। सर ये मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझ नहीं आया ये। चलो, ये चीज जहां तक सबको क्लियर है बेटा। अब मजे की चीज है, हम एक और करते हैं कि हम एक सूडो कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, 27 बिल्कुल पैरामीटर है। 27 इज अ पैरामीटर। लेकिन यहाँ तो खैर हमने भी सूडो कोड को, फ्लो चार्ट को सूडो कोड में कन्वर्ट किया था। That's it। हम एक और क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। मुझे अगेन रिमाइंड करवाइएगा, ये मैं सारे एक्सट्रैक्ट करके ना पीडीएफ बना के तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। चले जी, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बिल्कुल प्योरली ओ लेवल की लेवल का है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है एएस के पेपर के अंदर, और इसके अंदर थोड़ी ट्वीक्स है A2 वाले बच्चों के लिए भी। सो दिस इज द रीजन कि ये जो यहाँ तक की हमने क्लासेस हैं, ये सारी हमने कॉम्बो पढ़ी है। बहुत मस्त हो गया, ये बहुत जबरदस्त हो गया। सबकी बेस इंशाल्लाह बन गई। अब बाकी क्लासेस फिर हम अलग अलग लेते रहेंगे। तो अ प्रोग्राम विल इनपुट 50 यूनिक इंटीजर नंबर्स। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 50 इंटीजर नंबर्स को इनपुट लेगा, लार्जेस्ट वैल्यू को आउटपुट करेगा, उसमें से फाइंड करेगा, ढूंढेगा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, फिर आउटपुट एवरेज करेगा। उसमें उसने थोड़ी एक और कंडीशन लगाई हुई है, एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू। ड्रॉ द फ्लो चार्ट, ठीक है, लेकिन अब पहले सूडो कोड बनाएंगे फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, सारी प्रैक्टिस करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्लो चार्ट में वैसे भी नहीं करते। यहाँ पे उसे मेक श्योर कर दिया ये बात कह के कि जी ये आपने यूनिक के चक्कर में नहीं पढ़ना कि 50 वैल्यूज हो तो यूनिक भी हो, उसके लिए तो पूरी कोडिंग अलग करनी पड़ेगी। आपने बस इनपुट लेना, 50 नंबर इनपुट लेना, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के बाद उसको आउटपुट भी करना है। फिर एवरेज भी आपने आउटपुट करनी है। एवरेज के लिए याद रहे कि टोटल भी करना पड़ता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। इसको हम पहले सूडो कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। चलें जी, इसको मैं मिटा दूं। सबने लिख लिया ना? क्या हो गया भाई? इसके अंदर एक इरेज ऑल वाला ऑप्शन भी तो होगा यार। इरेज ऑल है सर क्वेश्चन खोल दीजिए। जी सर, मैं खोल रहा हूँ क्वेश्चन। ये रहे आप, मिस्टर नागिन, हियर यू आर। थैंक यू सर। ओके, चले जी। इनपुट 50 यूनिक इंटीजर नंबर्स। एक और प्रो टिप, जैसे मैंने कहा था कि यार ऊपर जा रहा है कंडीशन बॉक्स से तो वो लूप है, और अगर वो कंडीशन बॉक्स से नीचे जा रहा है तो। बेटा यहाँ पे प्रो टिप ये है कि जब भी कभी आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए आएगा ना किसी भी प्रॉब्लम का, तो हालांकि यहाँ पे फिक्स इनपुट्स हैं, 50 इनपुट्स सबको लेने हैं, तो कौन सा वाला लूप लगाओगे? अगर आपको पता हो कि मैं 50 टाइम्स इनपुट करना हूं, for is a preferable loop, of course, because we have fixed number of inputs. But प्रो टिप ये है कि आप फ्लो चार्ट बनाते हुए आप while and while या repeat until यूज करोगे। रिपीट। while and while या repeat until यूज करोगे, क्योंकि फिक्स आइटरेशन के लिए भी हम फ्लो चार्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को प्रेफर करता है। वो कंडीशन बॉक्स लगा हुआ है, कंडीशन चेक करेगा, फिर ऊपर भेजेगा, यस नो होगा। तो while and while repeat until के अंदर होता है, कंडीशन लूप्स में होता है। तो while and while या repeat until को यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भी। कौन सा वाला लूप यूज करें? while तुमने यूज कर लिया, रिपीट यूज करके देखता है। ठीक है, पहले सूडो कोड लिखता हूँ। इनिशियलाइजेशन के लिए 1 2 3 कुछ लाइंस को छोड़ देते हैं। इनपुट 50 यूनिक इंटीजर्स। सबसे पहले हम रिपीट लिख लेते हैं। नहीं, डिक्लेयर करना उसने कह दिया ना कि डिक्लेरेशन नॉट रिक्वायर्ड, मेंशन कर दिया। इनपुट नंबर, इनपुट नम कर देते हैं छोटा सा। आउटपुट द लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ पे एक और चीज सीख लेते हैं। अगर
नंबर ग्रेटर देन लार्ज है तो देन आप लार्ज को असाइन कर दोगे नाम एंटर। अगर कोई और प्रोग्राम आ जाए उसमें वो बोलेगा आपने 100 बच्चों के मार्क्स इनपुट करने हैं और आपने हाईएस्ट मार्क्स बताना है कि 100 बच्चों में से कौन से वाले मार्क्स हाईएस्ट हैं, तो आप इनपुट मार्क्स करोगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन हाईएस्ट असाइन टू मार्क्स। इस तरह से हाईएस्ट मार्क्स पता चल जाएंगे। आपने जो है 365 डेज का टेम्परेचर इनपुट लिया और आपने बताना है कि उन 365 डेज के सारे टेम्परेचर में से सबसे लोएस्ट कौन सा है। तो आप इफ टेम्परेचर लेस देन का सिंबल लेस देन लोएस्ट असाइन टू टेम्परेचर। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये हमने लिख लिया। उसके बाद वो हमसे एवरेज डिमांड कर रहा है। तो मेरा भाई एवरेज के लिए आपको टोटल चाहिए होता है, मैथमेटिकल थिंग्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल किसको करना पड़ेगा, किस चीज की एवरेज मांग रहे हैं, नंबर की। तो हमें हाँ वो तो बाद में देखेंगे ना यार, ये तो हमें चाहिए पहले, टोटल तो चाहिए। उसी जिस नंबर को आपने इनपुट लिया 50 के 50 नंबर्स को आप टोटल कर दोगे। टोटल असाइन टू टोटल प्लस नम। और उसके बाद उसने कुछ और हमें कहा है, लार्जेस्ट हो गया, एवरेज के लिए हो गया, इनपुट 50 नंबर हो गया। इसका मतलब अब हमें जो अनटिल लिख देना चाहिए। लेकिन वाइल एंड वाइल रिपीट अनटिल के लिए हमें काम करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना पड़ता है। जी सर, क्योंकि वो नेक्स्ट नहीं करता खुद ही। खुद नहीं करता, तो हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल यूज कर लेते हैं, काउंट असाइन टू काउंट प्लस 1 लिखते हैं और नीचे यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक काउंट क्या नहीं हो जाता, अनटिल काउंट सर अंटिल में 51 होगा ना। अनटिल अनटिल काउंट इज इक्वल टू 50 बेटा। सर 50 पे तो रोक देगा ना, वो 50 को भी तो चलाना है, तो 51 ये देखो ना, ये देखो पीछे मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को इनिशियलाइज किससे करूंगा, 0 से करेंगे। तो बेटा 50 तक लेके जाऊंगा ना। अगर 1 हाँ से तो करूँ फिर सही है, अगर 1 से कर दे तो 51 होता। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करना। सही है, लेस देन इक्वल नहीं नहीं, उस लेस देन इज इक्वल टू होगा वाइल में। उसमें अगर वाइल का लूप लगाते हैं ना, तो वो फिर लिखते तो वाइल, उसमें काउंट को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, वाइल काउंट लेस देन इज इक्वल टू, जब तक के काउंट लेस देन है या बराबर है तब तक चलेगा, वाइल का लूप ट्रू होने पे चलता है। तो अनटिल का लूप फॉल्स पे चलता रहेगा, जैसे ही काउंट 50 होगा ट्रू होने पे लूप से बाहर आ जाएगा। सही है, तो ये हमने अपने उसमें फिक्स आइटरेशन के अंदर बड़ा इसको डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। एवरेज के लिए उसने यहाँ पे एक सीन बनाया हुआ है कि आपने एक्सक्लूड करना है लार्जेस्ट वाली वैल्यू को जो आपने ढूंढी हुई है। तो आप सिंपली क्या करोगे, टोटल माइनस लार्ज कर दो, बस खत्म बात। लेकिन डिवाइड किससे करोगे, 49 49 करेंगे, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू तो निकाल दी ना हमने, लार्ज वाली वैल्यू एक वैल्यू निकाल दी, 50 में से एक वैल्यू निकाल दी, तो 49 वैल्यूज का टोटल एवरेज आउटपुट करेंगे एक्सक्लूडिंग द लार्ज वैल्यू। लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे थोड़ा सी गलती कर भी दी तो ज्यादा एक नंबर उसका जाया होगा, लेकिन एक नंबर तो जाया होगा। उसके बाद बेटा आउटपुट क्या करोगे, लार्जेस्ट वैल्यू आउटपुट आउटपुट हमने लार्जेस्ट के लिए लार्ज लिखा हुआ है वेरिएबल, हम लार्ज लिखेंगे, एक ही वेरिएबल यूज होगा। दोबारा आउटपुट करोगे, अगर आप चाहो तो कॉमा डाल के भी लिख सकते हो, एवरेज को आउटपुट करोगे बेटा। लार्ज पहले तो पहले आउटपुट करेंगे ना, एवरेज बाद में करेंगे। हाँ तो नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। कोई मसला नहीं है, आउटपुट होना चाहिए, लूप के बाहर होना चाहिए। बेटा काउंटिंग वेरिएबल्स को, टोटलिंग वेरिएबल्स को और एक्सट्रीम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना मस्ट है, इसके मार्क्स होते हैं। तो हमें लार्ज को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट, वर्स्ट,
इसके लिए सीन ये होता है कि जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं -1000 से, -500 से, जीरो से भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप किसी बहुत नीचे वाली वैल्यू से इनिशियलाइज करो। अगर स्मॉलेस्ट स्लोएस्ट को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उसको लाजमी किसी बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करो, +500 से, +1000 के साथ। ठीक है, उसके देयर इज अ टेक्निकल रीजन फॉर इट। अब इसको थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। लार्ज को हम इनिशियलाइज कर देते हैं -1000 से, -100 से, -500 से, चलता है। अगर उसने इनपुट 11,000 कर दिया जैसे, तो फिर वो 1000 ही रहेगा। रिप्लेस नहीं होगा, दैट इज अ टेक्निकल रीजन एक्चुअली। दूसरा क्या था बेटा, टोटल। टोटल को भी आप किससे इनिशियलाइज करोगे? जीरो से। काउंट टोटल हमेशा काउंटिंग वाले वेरिएबल जीरो से इनिशियलाइज होता है। पर अगर बाल का सर लार्ज अगर 0 से होता तो भी तो आ जाता वो। तो भी मैंने जैसे कहा चल जाएगा, अलबत्ता स्मॉलेस्ट वैल्यू को तुम्हें बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करना मस्ट है। Pseudocode is made. Now we simply need to convert it into its flowchart. मेरे साथ साथ ट्राई करो, मुझसे आगे निकलने की कोशिश करो। ठीक है, मैं उसको यहाँ फ्लो चार्ट बनाने की, ठीक है, गिवन स्पेस के अंदर। बेटा जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना, इंशाल्लाह बनाओगे, ठीक है, सीआई करीब ही है, कुछ थोड़े ही दिनों के बाद, तो आप पेंसिल से बनाइएगा। बाद में पेन जरूर कीजिएगा, लेकिन पेंसिल से बनाइएगा ताकि, और इवन मैं तो ट्रेस टेबल्स हो गया, सूडोकोड हो गया, उसको मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले आप पेंसिल से करो, व्हेन यू श्योर देन लास्ट के अंदर आप उसको पेन करो। सबसे पहले जरूरी होता है फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के लिए ये जो इनिशियलाइज वाली वैल्यूज है, इसको हम डालेंगे प्रोसेस बॉक्स में। किस बॉक्स में? प्रोसेस बॉक्स। और टोटल और काउंट। सर जूम कर सकते हैं? सर मैं जूम कर देता हूँ आपको, इज इट विजिबल? जी सर, अब ठीक है। सब ज्यादा अच्छा बनाना है, क्योंकि मैं अपने छोटे से पेन से ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा जो है वो एर्गोनॉमिकली मैंने चीजों को भी सेट करना है, क्योंकि आज कैब थोड़ा लेट आ रहा था, मैंने जल्दी जल्दी सारा सेटअप लगा। तो आपकी ड्राइंग अच्छी करनी है, मेरे जैसे नहीं करनी। और कैफ को तोड़ो पकड़ के। उसके बाद बेटा रिपीट के लिए ऑफ कोर्स यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगेगी, नीचे जाके उसको हम देखेंगे। इनपुट और आउटपुट बॉक्स हमेशा थोड़े से टिल्टेड होता है, इस तरह से होता है, इनपुट नम। उसके बाद इफ की कंडीशन, इफ की कंडीशन के लिए क्या करोगे? ये वाला बॉक्स बनाओगे जिसको हम डायमंड बॉक्स कहते हैं। कंडीशन बॉक्स इज num greater than large और क्वेश्चन मार्क। सही है? इससे अब दो रास्ते निकलेंगे, यस और नो वाला। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें पता है देन वाला पार्ट चलता है, तो इसका मतलब हम यस के ऊपर ये बना देते हैं। प्रोसेस बॉक्स बनेगा क्योंकि वैल्यू असाइन हो रही है, लार्ज असाइन टू नम। नो के अंदर देखो हम स्किप करके यहां से नीचे आएंगे, और नो के अंदर हम करेंगे टोटल वाला काम। टोटल असाइन टू टोटल प्लस नम। अच्छा देखो, ये इफ एंड इफ कहाँ हो रहा है? टोटल से पहले हो रहा है ना, ये वाला जो इफ एंड इफ टोटल से पहले हो रहा है, इसी वजह से इसको भी तुम यहां पे लेकर आ जाओगे। उसके बाद नीचे टोटल, टोटल होगा, टोटल के बाद काउंट। अच्छा हम ये काम भी कर सकते हैं कि एक ही प्रोसेस बॉक्स में लिख दें, अगर आप चाहें तो उसको दो प्रोसेस बॉक्स में लिख दें। मैं एक ही प्रोसेस बॉक्स में लिख रहा हूं, दोनों तरीके वैलिड है।
काउंट प्लस 1। उसके बाद अंटिल वाली कंडीशन लगी हुई है, तो यहां अब हम दोबारा बनाएंगे ये वाला बॉक्स और यहां पे लिखेंगे इज काउंट, क्या लिखेंगे, काउंट इज इक्वल टू 50 क्वेश्चन मार्क। और यहां पे होगा ये कि अगर काउंट 50 नहीं होगा तो हम चले जाएंगे ऊपर, और कहां से एंटर होंगे बेटा, जहां पे रिपीट था, रिपीट के बाद इनपुट नम, तो ये यहां से रिपीट करेगा। देखो ना, ये तुम्हारा ये एरो बनता है, और ये तुम्हारा इफ, ये देखो यहाँ पे यूं खत्म हो रहा है। तो सुडो कोड को, फ्लो चार्ट को यूं पढ़ने से आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, इसके बाद, इस कंडीशन के बाद नीचे एवरेज कैलकुलेट करनी है। अगेन कैलकुलेशन वगैरह के लिए प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस करेंगे। थोड़ा चकोर डब्बा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे एवरेज थोड़े बड़े लेवल के ऊपर कैलकुलेट हो रही है। एवरेज टोटल माइनस लार्ज और 49। अगर किसी बच्चे ने नीचे काउंट -1 भी लिख दिया तो भी चलेगा, अगर काउंट के अंदर लास्ट वैल्यू 50 थी, तो ज्यादा थोड़ा कूल बनना चाहता है, उसने एवरेज असाइन टू टोटल माइनस लार्ज डिवाइड बाय काउंट -1 लिख दिया, वो भी वैलिड है। बट लास्टली हमें बनाना है आउटपुट वन गो में लिख देते हैं, आउटपुट लार्ज कॉमा एवरेज। सर ये आउटपुट एक ही लाइन में रहेगा फिर दो लाइन में आएगा? आप 2 लाइंस में कर लो, आप 2 बॉक्सेस में कर लो, आप 1 लाइन में कर लो, 1 बॉक्स में कर लो, इट्स वैलिड। एंड किसी ने स्टॉप लिख दिया वो भी ठीक है, लेकिन स्टार्ट की जगह पे स्टार्ट ही होगा, शुरू नहीं लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। तो बेटा ये आपका बन गया फ्लो चार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। हमने ना सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ के अपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है उसको यूज करते हुए रिपीट अंटिल लगा के हमने उसका सूडो कोड लिखा, बल्कि सूडो कोड में हमने हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्लोएस्ट को भी डिस्कस किया कि उसकी ये वाली, इस तरह की ये वाली कंडीशन ने थोड़ा रटा पाया एक्सट्रीम वैल्यू, तो इसको एक्सट्रीम वैल्यूज, उसकी कंडीशन किस तरह से बनती है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस के अंदर वो भी डिस्कस कर लिया, और हमने इसको जो है फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके भी किया। आई थिंक एक पिक्चर तो बनती है। सर वाइल भी कर सकते हैं सर? बिल्कुल, वाइल लगा सकते हो तुम। वाइल में तुम क्या करोगे, यहाँ कंडीशन पहले चेक करोगे और उसके बाद उसको, और फिर नीचे से तुम उसको ऊपर एरो को ऊपर ले जाओगे। जिस तरह का भी हमने फ्लो चार्ट किया था उसी जैसा बनेगा।